प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सो वेलकम बैक टू द जुनून बैच। सो आज का अपना टॉपिक है बफर सॉल्यूशन, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सो आज हम लोग शुरू करेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होता है। इनफैक्ट इसके बारे में पूरा ही डिटेल हमें डिस्कस करना है कि बफर सॉल्यूशन क्या है, पहली बात, है ना। बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, दूसरी बात। बफर सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे, तीसरी बात। और बफर में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, चौथी बात। इतना ही अपना सवाल का डोमेन है। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, बफर सॉल्यूशन कहते किसको हैं। सो बाय द डेफिनेशन, बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एसिड या थोड़ा सा अमाउंट ऑफ बेस डालने पे पीएच लगभग चेंज ना हो। लगभग का मतलब क्या है कि इतना कम चेंज होता है कि उस चेंज को नेग्लिजिबल मानते हुए ये कहते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द पीएच। क्लियर? कोई दिक्कत? तो बफर सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करे। कब? जब स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड या बेस उसमें डाला जाए। ऐसा नहीं है कि तुम 1 लीटर एसिड डाल दो और पीएच में चेंज नहीं हो, ऐसा नहीं बोला गया। थोड़ा सा अगर एसिड डालें पीएच में चेंज नहीं हो, थोड़ा सा बेस डालें पीएच में चेंज नहीं हो, तो ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। जबकि हमें पता है सिंपल वाटर ले लो, प्योर वाटर ले लो, डिस्टिल वाटर, उसमें एक बूंद भी अगर आपने HCl डाला तो पीएच धड़ से चेंज हो जाता है कि नहीं। बट सॉल्यूशन ऐसा जिसमें बफर में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पीएच चेंज ना हो उसे बोलते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन। ये हो गया, काम खत्म। ठीक है, अगली बात कि भाई ये बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है। तब क्या बोल रहे हैं, बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है। इससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि बफर सॉल्यूशन में आखिर क्या होता है कि ये पीएच के चेंज को रेसिस्ट करता है। तो आप समझिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या पाया जाए, या तो कोई वीक एसिड का कंपोनेंट पाया जाए या वीक बेस का कंपोनेंट पाया जाए। मान लो ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर CH3COO- पाया गया या HCOO- पाया गया या CN- पाया गया, एक्सेट्रा। इनफैक्ट क्या है, ऑल ऑफ दीज आर काउंटर आयन ऑफ वीक एसिड। तो हम बोलेंगे उस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन। ये कैपेबल होगा किसके लिए? पीएच के चेंज को रेसिस्ट करने के लिए। अच्छा, सिमिलरली मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें किसी वीक बेस का काउंटर आयन हो, जैसे NH4+, जैसे बेरिलियम 2+, जैसे मैग्नीशियम 2+। ये सब क्या है? इनफैक्ट दीज आर काउंटर आयन ऑफ वीक बेस। तो हम इस सॉल्यूशन को भी बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये सॉल्यूशन कैपेबल होगा। किस चीज के लिए कैपेबल होगा? कि जब आप बाहर से एसिड या बेस डालोगे तो उसके इफेक्ट को रेसिस्ट करने के लिए। क्लियर? तो या तो वीक बेस या तो वीक एसिड का कंपोनेंट सॉल्यूशन में है, तब बोलेंगे उस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन। अब याद करो, मैंने जो पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया उसमें मैंने बताया आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लास्ट वाला पार्ट जिसमें बोला था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम साइनाइड। ये सब ऐसे सॉल्ट हैं जो बफर सॉल्यूशन के तरह, जिसका सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। व्हाई सर? बिकॉज अमोनियम एसीटेट में अमोनियम प्लस आयन था और एसीटेट आयन था। क्लियर? अमोनियम आयन क्या था? वीक बेस का कंपोनेंट। एसीटेट आयन क्या था? वीक एसिड का कंपोनेंट। दोनों ही मिल गया, तब क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो पहली बात याद रखिएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला जो पार्ट आपने खत्म किया उसका वो सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस।
उसका सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो बफर सॉल्यूशन क्या है ये बात समझ में आई। बफर सॉल्यूशन में असल चीज क्या है ये बात समझ में आई। अब बफर सॉल्यूशन बनेगा कैसे उसको देखिएगा। उसके लिए हम बात करते हैं कि एक बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो देखिए, हमने इनफैक्ट आपको शुरू में ही बोला था, पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि सारी कहानी में होना क्या है, आप एसिड लोगे और बेस लोगे और इसी से बनेंगे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन। तो पहले हमने एक सॉल्यूशन बनाया जो या तो प्योर एसिड बच गया या प्योर बेस बच गया। स्ट्रॉन्ग वाला तो हम लोगों ने बोला वो सिंपल एसिड या सिंपल बेस का सॉल्यूशन है। एक ऐसा कंडीशन डेवलप किया जब इनका और इनका इक्विवेलेंट बराबर हो गया तो सॉल्ट का केस बना, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस था। अब जो बफर का केस है उसके लिए क्या कंडीशन है कि इन दोनों में से कोई एक वीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? या तो एसिड वीक हो या तो बेस वीक हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए वीक। अच्छा ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वीक वाला कंपोनेंट है वो होना चाहिए एक्सेसिव रिएजेंट और जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहने का मतलब कि अगर ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो दोनों मिला करके ये खत्म हो जाना चाहिए। ये होना चाहिए क्या? बोलो, ये क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक है तो इसको होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट और ये बचना चाहिए। क्लियर? मतलब एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड प्लस वीक बेस को मिला करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। कंडीशन इज दैट कि इस वाले सॉल्यूशन में या तो वीक एसिड या तो वीक बेस या दोनों ही मौजूद हो। समझ में आ रही बात? तब हम उसको क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CH3COOH का रिएक्शन कर दिया NaOH से। ठीक है, बना क्या बोलो? बन गया CH3COONA और प्लस H2O। ये सॉल्यूशन बफर कब कहलाएगा? जब ये वाला बचेगा। और ये बचेगा कब? जब इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट से या इसका मिली इक्विवेलेंट इसके मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगा। कहने का मकसद ये है कि इसको एक्सेसिव रिएजेंट होना पड़ेगा और इसको लिमिटिंग रिएजेंट होना पड़ेगा। अगर ये एक्सेस हो गया तब क्या हो गया सर? तब तो सीधा वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है, बाकी बात ही नहीं है अपनी। क्लियर है? तो बफर सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन तभी कहलाएगा कि जब उस सॉल्यूशन के अंदर या तो वीक बेस हो या तो वीक एसिड हो और साथ में उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो, जो आपने देखा क्या है CH3COONA, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। तो लिखिएगा जल्दी से, ए बफर सॉल्यूशन इज दैट solution which contains either weak acid or weak base, and its corresponding salt. क्लियर? समझ मारी बात? क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो जिसमें CH3COOH ले लिया और प्लस इसी का सॉल्ट हो CH3COONA हो, आपको बोला जाएगा ये सॉल्यूशन क्या है? यू विल से दिस इज बफर सॉल्यूशन। व्हाई सर? बिकॉज सर ये वीक एसिड है और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। क्लियर? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और उसी सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड है। क्लियर? तो ये क्या है? वीक बेस और ये क्या है? सॉल्ट। तब हम क्या बोलेंगे कि एक वीक बेस और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट अगर है तब हम क्या बोलेंगे कि ये वाला सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे? ये वाला सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। क्लियर? या तो वीक एसिड उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट या तो वीक बेस उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहां बात करते हैं तो इस सॉल्यूशन में वीक एसिड हमें साफ साफ दिख रहा है। क्या कहीं बेस आपको दिख रहा है? नहीं।
तो हम क्या बोलेंगे, इन फैक्ट ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। क्लियर? और उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच लेस देन 7 होगा ऑब्वियसली, अगर ये एसिडिक है तो। अगर हम इसकी बात करें तो यहां साफ साफ आपको एक वीक बेस दिख रहा है। क्या यहां कोई एसिड दिखा? नहीं। तो हम बोलेंगे ये वाला सॉल्यूशन बेसिक होगा एंड ऑब्वियसली इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ तो इसी बफर को नाम देंगे एसिडिक बफर। क्या नाम देंगे बेटा? एसिडिक बफर। और ये सॉल्यूशन चूंकि बेसिक है तो इसको नाम देते हैं बेसिक बफर। क्लियर? ऊपर वाला बफर कैसा है? एसिडिक बफर। नीचे वाला बफर कैसा है? बेसिक बफर। क्लियर? क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हम कर सकते थे, बट हम लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बिल्कुल जहां से सवाल आ रहा है बस हम वही पूछ रहे हैं। पहले इतनी बात समझ में, आपसे पूछा जाता है कौन सा बफर है कौन सा बफर नहीं है, कैसे पहचानेंगे बफर, तब क्या बोला जा रहा है, उस सॉल्यूशन में वीक एसिड या वीक बेस का बचना लाजिम है। अगर वीक एसिड नहीं बचा, वीक बेस नहीं बचा, हम बफर बोलेंगे ही नहीं। अच्छा, एसिडिक बफर कब बोलेंगे? जब उसके अंदर वीक एसिड हो। क्या सिर्फ वीक एसिड नहीं, सॉल्ट भी होना चाहिए, उसी का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। बेसिक बफर कब बोलेंगे? जब वीक बेस हो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट हो, तब बोलेंगे सॉल्यूशन बेसिक बफर है। ठीक। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर? या तो डायरेक्टली यहां से तुम्हें सवाल दे देगा। क्या सवाल देगा कि साहब हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन दिया आपको जिसमें वीक एसिड है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, पीएच निकालो। डायरेक्ट ये सवाल दे दिया, क्या दिया कि एक वीक बेस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, अब आप क्या निकालो? पीएच निकालो। या ऐसा भी तो हो सकता था, ध्यान से सुनना, कि अगर हम एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या ये नहीं बच जाएगा? कंडीशन इज दैट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा और एसिटिक एसिड बच जाएगा और सोडियम एसीटेट बनेगा। तो पीछे से भी सवाल पूछा जा सकता है कि दो सॉल्यूशन को मिलाकर बफर बनाया, या तो आपको डायरेक्ट बफर दे या तो आपको पीछे से मिला करके बफर दे। दो तरीके से सवाल पुटअप किए जा सकते हैं। नीट में जनरली डायरेक्ट पूछता है, ये देगा पीएच निकाल, ये दिया पीएच निकालो। अब पीएच निकालने में चाहिए क्या? सवाल, फॉर्मूला यहां है, फॉर्मूला लिख दिया मैंने डायरेक्टली। क्या है कि साहब अगर एसिडिक बफर है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? पीकेए। किसका पीकेए? किसका? जो वीक एसिड है उसके अंदर। क्लियर? प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बटा एसिड। अभी मैंने क्या बोला कि उस सॉल्यूशन में सॉल्ट भी होगा और एसिड भी होगा, मतलब ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? सिमिलरली अगर बेसिक बफर है तब तुम्हें क्या चाहिए? तब तुम पीओएच का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, पीकेबी प्लस क्या? लॉग सॉल्ट बटा बेस, मतलब केबी चाहिए। किसका केबी चाहिए? वीक बेस का। ठीक। प्लस क्या चाहिए? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बेस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर दो। सर यहां से पीएच तो नहीं निकला, पीओएच निकला। नो इशू, पीओएच निकल गया। अब तुम्हें क्या पता? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो पीएच बराबर क्या? 14 माइनस पीओएच। यू कैन इजीली कैलकुलेट। हो गया बफर सॉल्यूशन खत्म। नहीं क्या कुछ रखा है? अब नो डाउट इसमें अगर हम लोग बातें करते हैं तो बहुत सारी बातें कर सकते थे, है ना, कि बफर कैसे काम करता है, कैसे वो रेसिस्ट करता है। उन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है। पहला पूछेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर, दूसरा पूछेगा पीएच कैलकुलेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बफर में मैंने आपको साफ साफ बताया। क्या बताया? या तो वो वीक एसिड वीक बेस दोनों ही हो, उसका सॉल्ट। क्लियर? या वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट, या वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट। अगर वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट है एसिडिक बफर, तो वीक बेस उसका सॉल्ट है बेसिक बफर। सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ सवाल पे। यही ले लो ना, यही ले लो सवाल, ये दे दिया मैंने, लो फटाफट सवाल कर देते हैं। क्या? मान लो पीएच निकालना है, मान लिया लेट एसिटिक एसिड दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दिया 0.1 मोलर, सॉल्ट दे दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया 0.01 मोलर, साथ में Ka दे दिया, इसी एसिटिक एसिड का Ka दे दिया 10 to the power -5। एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट pH। क्या करोगे?
पुट कर दो ना यहाँ फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा, पी एच विल बी इक्वल टू पी के ए। 10⁻⁻5 का पी के ए क्या होगा, तो बोलेंगे 5 है सर, प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया, यस सर, क्या दे रखा है बोलो, 0.01, पुट करो लॉग के अंदर, 0.01 डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1, खत्म, पुट कर दे 5 प्लस लॉग 10⁻⁻2 10⁻⁻1 क्या हो गया, 10⁻⁻1, खत्म, -1 आ जाएगा बाहर, तो 5 - 1 बराबर क्या, 4, तो pH बराबर कितना हो गया, 4। बोल, तुमने बोला था एसिडिक बफर एंड pH मस्ट बी लेस देन 7 एंड इट इज क्लियर, हो गया बफर, ठीक, ओके। इसके करस्पॉन्डिंग सवाल बनाना चाहेगा, बोलेगा इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया आपको 0.001 मोलर, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया आपको 0.1 मोलर, ऐसा दे दिया, क्लियर। और आपसे सवाल है कि Kb ये भी दे दिया आपको, किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज 10⁻⁻5, क्यों लिख दे रहे हैं, याद है 10⁻⁻5 कराया मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में, निकाल लो pH निकालो, सवाल बोला कैलकुलेट pH, ओके नो इश्यू, क्या कर देंगे, pH कैसे निकालोगे, पहले pOH का फार्मूला पता है, POH पुट कर दो, क्या लिख दोगे सर, PKB, क्या PKB, 10⁻⁻5 का PKB क्या होगा, 5 प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा मैंने, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय यहाँ 10⁻⁻3, बस, सो इट बिकम्स 5 प्लस लॉग, ये गया ऊपर, तो क्या हो गया 10⁻², हुआ क्या, बोलिए, हो गया। अच्छा, अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या बोल देंगे, 10⁻³ लिया था, 10⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस लॉग 10⁻², वहाँ से क्या निकल गया 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या 7, तो POH कितना हो गया 7, तो pH बराबर कितना हो जाएगा बोलो, pH बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, 14 - 7 7, ये इतने के बराबर हो गया, इतने के बराबर हो गया, pH कितना हो गया 7, ऐसे निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, ये pH किसका है, न्यूट्रल का, क्या सिर्फ पानी का ही pH 7 होता, नहीं रहे, अभी देखा था ना, वीक एसिड वीक बेस का pH मिलाया था ना, सोडियम एसिटेट का, सॉरी नहीं, अमोनियम एसिटेट का pH क्या आया था 7, क्या वो पानी था, नहीं, न्यूट्रल सॉल्यूशन था, क्लियर। खैर, इसका pH कितना आया 7, क्लियर। तो सवाल भी पूछ सकता था कि इस सॉल्यूशन का उल्टा सवाल बोल देता, न्यूट्रल सॉल्यूशन होने के लिए, क्या मतलब pH 7 होने के लिए अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, तो तुम क्या पुट करते हैं, सब कुछ यहां से पुट करते हैं, है ना, जस्ट इसी के रिवर्स में सवाल को ले जाते हैं कि pH 7, इसका मतलब POH 7, POH 7 की वैल्यू यहां पुट कर देते और PKB यहां से पुट कर देते 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आनी थी, तो तुम क्या बोल देते, यहां से क्या निकल जाता, ये 7 और ये 5, तो कितना आया था घट के 2, तो लॉग इतना बटा इतना की वैल्यू कितनी, बोलो 2, तो सिर्फ लॉग हटा दो तो क्या आता है 10⁻2 और वहां से निकाल देते आप, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ही सुकून से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, हो गया हो गया, यही था, क्या था ये बफर सॉल्यूशन, बस ऐसे सवाल बनते हैं। तो आपको क्या सवाल पूछेगा, पहला सवाल क्या पूछेगा, बोलो पहला सवाल क्या पूछेगा, पहला पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर सॉल्यूशन, ठीक, या कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर है, कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, कौन सा बेसिक बफर नहीं है, ऐसा पूछेगा। दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा सवाल ये पूछ देता है कैलकुलेट pH ऑफ दिस बफर, मैं भी कराता हूँ ना सवाल आपको, फटाफट सवाल को सॉल्व करो, सो बफर इज ओवर, ठीक, मिलते हैं अभी सवाल में, देखो बेटा सवाल कैसे पूछता है, देखो सर, देखो सीधा सवाल आपके सामने दिया हुआ है, क्या, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक एसिड इज दिस मच 10⁻⁻4 in order to prepare a buffer solution with pH is equal to 5, the salt concentration and acid concentration ratio should be 1/10, 4/5, 10/1, 5/4, simple, very simple। 2013 का सवाल है, 2013 से पहले 2012 में एक सवाल पूछा, सॉरी 14 में पूछा है, हाँ शायद पिछले 5 साल में तो पूछा ही नहीं, खैर कोई नहीं, अभी मैं कराता हूँ सवाल आपको, सिंपल, द क्वेश्चन इज दिस, क्या लगाओगे, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है सॉल्ट बाय एसिड का रेशियो क्या होना चाहिए, लगा दे फॉर्मूला,
एसिड बोला, इसका मतलब क्या, दिस मच। लगाओ, क्या बोल रहा है, pH की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू क्या, pKa 10⁻⁻4 है तो pKa कितना 4 प्लस लॉग सॉल्ट बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ये ना पूछा, इसको इधर ले जा, 1 इज इक्वल टू क्या, लॉग सॉल्ट बटा एसिड। अब मुझे बताओ लॉग x बराबर y, तो x बराबर क्या 10⁻y, अरे लॉग x बराबर y होता तो गणित से तुम क्या जानते हो, x बराबर क्या होता है 10⁻y, यही ना। तो तुम मुझे बताओ क्या इतना बराबर ये है, तो सॉल्ट बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तुम क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे 10⁻1, मतलब क्या 10। सवाल क्या पूछा है, सॉल्ट बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, यही है ना भाई, पक्का देख लो। हाँ ये तो है क्या, ये है सवाल, सॉल्ट बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बटा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या 1, तो 1 सॉल्ट बटा एसिड तो 10⁻1, क्लियर, तो ये कितना हो गया 10, तो 10 है कहीं, यस सर, सिंपल। क्वेश्चन में क्या रखा है बोलिए, आपसे क्या बोला, आपसे बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना है, मतलब Ka वीक एसिड, ठीक, तो pKa की जगह क्या रख देंगे 4। pH सॉल्यूशन का क्या बोला हुआ 5, ये पुट कर दिया 5 - 4 इज इक्वल टू दिस मच, सो इतना बराबर क्या 10⁻1, क्लियर। तो सॉल्ट बटा एसिड क्या बन गया 10, तो आंसर क्या सी, खत्म। ऐसे सवाल पूछे जाते। चलो अगला एक और सवाल दिखाता हूं आपको। देखो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल 2011 का है, बफर सॉल्यूशन का। इसमें मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में डिटेल लिख रखा ऊपर। देखो क्या बोल रहा है, ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.3 मोलर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज 0.2 मोलर, ठीक। If the equilibrium constant of ammonia equals 1.8 into 10⁻⁻5, then calculate pH of the solution। अच्छा आंसर्स देखे नहीं मैंने, यहाँ ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं, 9.08, 9.43, 11.72, 8.73, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए ऐसा सवाल है, अब क्या रखा है इसमें, ये दे दिया बेस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और ये सॉल्ट दे दिया। अरे सॉल्ट को ही तो तोड़ोगे तो कैटायन आयन में टूटेगा, तो हो सकता है अमोनिया को HCl में मिलाया गया हो, NH4Cl हो, तो आपको क्या चाहिए सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों चाहिए, जब डेरिवेशन से आते हैं ना तो पता चलता कि क्यों चाहिए सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज सॉल्ट ही तो देता है, क्या देता है कैटायन या एनायन, है ना। तो यहाँ बेस है तो उसका कैटायन बनेगा, NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। तो यहाँ क्या बोलेंगे, बोलिए 0.2 मोलर, ठीक। क्या दे रखा है सॉल्ट, पहचानना है। अगर बेस दिया है तो सॉल्ट नहीं दिया अगर तो उसका कैटायन देगा, अगर एसिड दिया है वीक एसिड तो अगर आपको सॉल्ट नहीं देगा तो उसका एनायन बनाता। मान लो अगर यहीं पे होता एसिटिक एसिड तब यहाँ होता एसिटेट आयन, या तो CH3CON नहीं देता या तो CH3CO- देता, दोनों एक ही बात है। खैर अब कहने का मतलब क्या, पुट करो वैल्यू वहाँ, इसमें पुट करोगे बेस वाले में, कहाँ है बेस, ये वाला, ठीक है। हम निकाल देंगे POH इज इक्वल टू कितना मिलोगे PKB की वैल्यू कहाँ से निकालेगी, यहाँ से मैंने डायरेक्टली निकाल रखा है। इसका जब निकालोगे तुम वैल्यू तो PKB का मतलब क्या माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB, ये वैल्यू है 4.74, ठीक, प्लस लॉग सॉल्ट बटा बेस, क्या है सॉल्ट की जगह कैटायन 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, क्लियर। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, इसमें जोड़ दो, POH निकल जाएगा। मान लीजिए इस सब की वैल्यू आई x, तो pH बराबर कितना होगा बेटा, बोलो, तो बोलेंगे 14 - x। सॉल्व कर लो इन सबको, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक। मैं आपको आंसर बता देता हूँ शायद, चलो आंसर आप खुद ही निकाल देना, इसमें से कोई भी एक आंसर होगा। समझ में आ रहा है, कुछ रखा है इसमें, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वेरी सिंपल। चलो अब एक क्वालिटेटिव टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि साहब क्या सवाल पूछा, ये तो न्यूमेरिकल बेस हो गया। इसके अलावा जो डायरेक्टली सवाल पूछता है क्वालिटेटिव, वो मैं लिखता हूं आपके सामने। अगला सवाल देखिए सर, ये 2015 का सवाल है, क्वालिटेटिव सवाल पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। क्या बोला, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaClO4 का कॉम्बिनेशन
क्या ये बफर बोलेंगे? क्या इसको एसिडिक बफर बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। बफर बोला ही किसको है? वीक एसिड या वीक बेस। तो क्या ये वीक एसिड है? नहीं। क्या ये वीक एसिड है? नहीं। खत्म। आंसर आपका कौन? ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। ये तो पूछा है इज नॉट एन एसिडिक बफर। आंसर इज दिस। अब चेक करो बाकी सबको। ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट एसिडिक बफर, ये वीक एसिड उसका सॉल्ट ये एसिडिक बफर, ये वीक एसिड उसका सॉल्ट ये भी क्या? एसिडिक बफर। क्लियर? तो कौन है जो बफर एसिडिक बफर नहीं है? दिस वन। सो योर आंसर इज ए। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल सिंपली ऐसा पूछ रहा है क्या कि कौन कौन बफर होगा, कौन बफर नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका बफर सॉल्यूशन होता है खत्म। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको इनफैक्ट कि टॉपिक तो अपना ही फिनिश हो गया, थोड़ा सा मैं खींच देता हूँ, एक्स्ट्रा ज़रा सी बात कर लेने दो, है ना। कि साहब कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि साहब बफर का जो एक्शन है इनफैक्ट कि बफर है ही क्यों है ना, कि बफर में आखिर ऐसा क्या ख़ास है कि साहब वो पीएच को बदलने नहीं देता है। कभी कभी अगर चाहे तो ये सवाल पूछ सकता है। तो देखो मैंने जैसे बोला आपसे कि आपके सॉल्यूशन में क्या है? CH3COOH है और आपके सॉल्यूशन में इसी का सॉल्ट है, मान लो CH3COONA। ये कब? जब आपका सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक बफर है। इसी का उल्टा हो सकता था। क्या हो सकता था? कि आपके सॉल्यूशन में NH4OH है और आपके सॉल्यूशन में NH4Cl है। या तो ये बोल दो या तो NH4 प्लस बोल दो। यही मैं आपको बोल रहा था, आयन, है ना। तो सॉल्ट की जगह ये भी दे सकता है। और ये अगर है तो इसका मतलब क्या है? इसी की जगह CH3COO- और इनफैक्ट यही होता है क्योंकि यही तो हाइड्रोलाइज करता है। ये तो होता ही नहीं है, ये तो टूट जाता है। क्लियर? तो लेते हम लोग सॉल्ट है बिकॉज ये आया कहाँ से? सॉल्ट से। ठीक, ये पूरी बात होती है। खैर, तो मान लो अगर आपका एसिडिक बफर है ये कंडीशन, बेसिक बफर है ये कंडीशन, सो बफर का एक्शन हम लोग समझ रहे हैं क्या है इनफैक्ट। तो क्या बोलेंगे कि ठीक है साहब ये अपने सॉल्यूशन में ये दोनों चीज़ें हैं। हमने बोला हमने HCl डाला। जब हमने HCl डाला तो पीएच में चेंज होना चाहिए। हम कह रहे हैं पीएच में चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब उसी को देख रहे हैं। मान लो कि हमने इसमें एसिड मिला दिया। क्या मिला दिया? मान लो हमने एसिड मिला दिया। अगर एसिड मिलाएंगे तो एसिड कोई भी मिलाओ, उस एसिड से क्या होगा? H+ मिलेगा। अगर ये H+ रह गया तो जाहिर सी बात है पीएच को चेंज कर देगा। तो अगर इनमें से कोई भी इस H+ को ही खा जाए तो पीएच को चेंज तो नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब देखो जैसे ही ये सॉल्यूशन में आता है, इस H+ को ये जो CH3COO- है ना, ये फौरन अपनी चपेट में ले लेता है। क्लियर? और इसको खा जाएगा H+, ये लेकर के और बना देगा क्या? CH3COOH। मतलब आया तो था पीएच को चेंज करने, और ये सॉल्यूशन में ये तो बैठा हुआ है, वो क्या कर देता है? फौरन H+ को खींचेगा अपनी तरफ और बना देगा क्या? एक ऐसा एसिड में कन्वर्ट कर दिया जो कि वीक है। और ये चूंकि वीक है तो ये टूटेगा ही नहीं। जब ये टूटेगा ही नहीं तो H+ मिलेगा ही नहीं, और जो H+ मिलेगा ही नहीं तो H+ तो गायब हो गया। तो दूसरे वर्ड्स हम ये बोलते हैं कि H+ को खा गया। इसका मतलब उसके इफेक्ट को निगलिफाई कर दिया। दिस इज द एक्शन ऑफ बफर। अच्छा सर बेस डालेंगे तब? ओके। जैसे ही तुम बेस डालोगे तो उस बेस में से क्या होगा? OH-। जैसे ही वो OH- आया, उस OH- के लिए ये तैयार बैठा होता है। ये फौरन मान लो NaOH डाले, पूरा रिएक्शन लिखना है तो NaOH डाले हो, है ना। मान लो आप बोलो सर हम NaOH डाले, कोई दिक्कत नहीं। NaOH डाले क्या हो जाएगा? ये NaOH इसके साथ मिल करके क्या बना दिया? CH3COONA और प्लस क्या? H2O। तो इसका OH कहाँ गया? यहाँ चला गया बेटा। सॉरी, इसका तो Na+, इसका एसिटेट आयन, इसका OH कहाँ गया? बोलेंगे पानी में। और पानी पानी तो टूटता ही नहीं, हम लोग ये बोलते हैं, है ना। पानी से क्या है कि नहीं? पानी में pH क्या बोलते हो? 7। तो ये तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, वो जो पानी में लेके चला गया वो तो सत्यानाश। क्लियर? तो एसिडिक बफर में अगर हमने बेस डाल दिया तो ये जो एसिड है, वीक एसिड, उसको पानी में कन्वर्ट कर देता सीधे। और अगर आपने एसिड डाल दिया तो इसका जो काउंटर आयन होता है, जो सॉल्ट वाला पार्ट है, उसका नेगेटिव आयन उसको कन्वर्ट कर देता वीक एसिड में। और ये वीक एसिड टूटता है नहीं, इस वजह से पीएच चेंज नहीं होता। अच्छा, सेम बात अगर हम यहां करें तो सर, या ठीक है हमने डाला
H+ मतलब एसिड डाला। एसिड डालोगे तो ये बेस बैठा है ना, जैसे ही ये बेस बैठा है, मान लो HCl डाले तो ये फौरन क्या कर देगा, उस HCl के साथ रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करके क्या बना देगा, बोलो NH4Cl, और साथ में क्या बना दिया, पानी। तो उस एसिड को ये बेस कहाँ कन्वर्ट कर दिया, पानी में। कहाँ कन्वर्ट कर दिया, पानी में। क्लियर, सेम वही बात, सेम वही बात। क्या मतलब, यहाँ पे इस H+ को कौन खा जा रहा था, ये काउंटर आयन कहाँ कन्वर्ट कर रहा था, बोलो वीक एसिड में। या इस H+ को कहाँ ले गया, पानी में। क्लियर, अच्छा। और अगर बेस डालेंगे तब उस बेस को, मान लो OH- डाले हो ना, NaOH डाले हो ना, तो उस NaOH को क्या करेगा, ये NH4+ फौरन उचक लेगा और क्या बना देगा, NH4, बोलो NH4OH। और ये क्या है, बोलेंगे वीक बेस है, ये टूटेगा ही नहीं, जैसे जैसे वो टूटा ही नहीं। क्लियर, क्लियर, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से बफर का एक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट कोई आपसे पूछे कि कोई बफर क्यों रेसिस्ट करता पीएच को, तो आप क्या बोलोगे, बफर सॉल्यूशन में जब भी कोई एसिड या बेस कोई भी स्ट्रॉन्ग आता है, उसको बफर का जो कंपोनेंट है वो किस में कन्वर्ट कर देता बेटा, वीक वाले फॉर्म में। चाहे वो वीक एसिड हो जाए, चाहे वो वीक बेस हो जाए, या तो पानी हो जाए। और तीनों में से तीनों टूट ही नहीं रहा, बहुत कम टूट रहा है, नेग्लिजिबल। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं नेग्लिजिबल इफेक्ट है पीएच में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बफर सोल्यूशन। तो आज का अपना टॉपिक सिंपली खत्म हो गया, बफर सोल्यूशन, है ना। चलिए, सो अगला वाला जो आपका टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार पिछले 5 साल से, 20 में, 19 में, 18 में, 16 में, 17 में, लगातार 5 साल से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे सवाल आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, उसको खूब अच्छे से पढ़ना है। और सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में। बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।